Good morning, student, welcome back to our online classes. Let's continue with the chapter 3, why do we need parliament. अभी तक हमने देखा कि पार्लियामेंट कैसा करके इंडियन हिस्ट्री में आए, राइट. बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सो पार्लियामेंट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमने वो देखे. फिर हमने देखा पार्लियामेंट में बेसिकली टू हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको हम राज्यसभा एंड लोकसभा के नाम से जानते हैं, राइट. सो कंटिन्यू हम इसी चैप्टर को हम डिस्कशन करेंगे कि पार्लियामेंट, व्हाट आर द रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. एस आई टोल यू, पार्लियामेंट जो है अपने में वो एक क्या है, एक बिल्डिंग है, राइट, जो कि दिल्ली में है. नाउ इस पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं, दैट पीपल आर इलेक्टेड मतलब जिनको हम इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन से हम उसको इलेक्ट करते हैं, थ्रू इलेक्शन से हम उसको इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते, इलेक्ट करते हैं, राइट. सो इनका क्या रोल है, सबसे पहले इलेक्शन जीतने के बाद जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं, सबसे पहले उन लोग क्या करते हैं, स्पीकर अपॉइंट करते हैं. ओके, स्पीकर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द लोकसभा, ओके, इन द लोअर हाउस. आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे क्लास में टोटल 34 स्टूडेंट है 7C में, राइट. नाउ 34 स्टूडेंट आप लोग बैठते हैं, जब क्लास में टीचर नहीं होते तो कोई भी शांत से नहीं रह सकते, राइट. आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, अब सो मेनी मिसबिहेव यू डू, राइट. नाउ इमेजिन अगर पार्लियामेंट में 552 मेंबर्स आती है, इफ देयर इज़ नो एनी leader, no any person who will chair them, how their discussion will be, right. It will be very confusing, right. कोई भी एक दूसरे का नहीं सुनेंगे. सो इसीलिए स्पीकर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में सेशन होते हैं, ये स्पीकर ही है जो चेयर करते हैं, मीटिंग को प्रोसीड करते हैं और वो डिस्कशन को आगे ले जाते हैं. ओके, सो सबसे पहले ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट में क्या करते हैं, स्पीकर इलेक्ट करते हैं. उसके बाद इनका रोल देखने से पहले लेट्स लर्न 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स. ओके, द फर्स्ट वन इज रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी इज ए द पार्टी हु गॉट द मेजोरिटी इन द मेजोरिटी ऑफ एमपीज. ओके, पार्लियामेंट में जो मेंबर बन के जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम एमपी बोलते हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन के थ्रू आते हैं, राइट. नाउ जो भी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो है, जनता दल है, ऐसा सो मेनी पार्टीज आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी. जिस पॉलिटिकल पार्टी से सबसे ज़्यादा एमपी आए हैं, उसी पार्टी जो है रूलिंग करेंगे, उसी पार्टी जो है रूल करेंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी. द एमपीज हु गॉट highest MPs from the political party, but one political party. Okay, the opposition party is those, रूलिंग पार्टी को छोड़ के बाकी जितना भी MPs हो गए लोकसभा में, they are known as a opposition party. Okay, the next one is coalition government. coalition government means, see, रूलिंग पार्टी होने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए. सिंपल मेजोरिटी मतलब आपको कम से कम 50% MPs चाहिए. ओके, 50% MP मीन्स, फॉर एग्जांपल, हम जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि लोकसभा में 552 मेंबर्स है, राइट. 552 मेंबर्स का 50% मीन्स 251, राइट. सो सिंपल मेजोरिटी मतलब कम से कम उसको 50% MPs होना है एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी से, तब जाके वो रूलिंग पार्टी कहलाएंगे, राइट. बहुत बार ऐसा होते हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी से सिंपल मेजोरिटी नहीं होते हैं, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी से 251 MPs नहीं होते हैं. ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलके वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. गॉट माय पॉइंट. जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलते हैं, दैट मीन्स 50% MPs नहीं होते हैं सिंगल पॉलिटिकल पार्टी से, ऐसा केसेस में एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी कंबाइन मिलके वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज रूलिंग पार्टी से. ओके,
रूलिंग पार्टी से उन लोग लीडर चूज़ करते हैं। रूलिंग पार्टी से जो एक लीडर चूज़ करते हैं, दैट लीडर इज़ नॉन एज ए प्राइम मिनिस्टर। हमारा एट प्रेजेंट हु इज़ ए प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी, राइट? नरेंद्र मोदी। एंड फ्रॉम व्हिच पॉलिटिकल पार्टी? बीजेपी, राइट? सो एट प्रेजेंट हमारा इंडिया में रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा हमारा एमपी जो है बीजेपी के हैं, और उसी रूलिंग पार्टी से जो लीडर चूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, ओके? और यही प्राइम मिनिस्टर जो है बाकी मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद तभी ये बाकी मिनिस्टर्स के साथ मिलके रूलिंग पार्टी जो है क्या करते हैं, रूल करते हैं, कंट्री को रूल करते हैं, ओके? अदर मिनिस्टर लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, राइट? देन उसके बाद आपका हेल्थ मिनिस्टर हो गया। सो ऐसा अलग अलग मिनिस्टर कौन सेलेक्ट करते हैं? एमपीज विद इन द रूलिंग पार्टी से ही वो लोग अलग अलग एमपीज को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ओके? गॉट माई पॉइंट? सो दीज आर द सम ऑफ द रोल विच प्ले बाय द एमपीज, ओके? उसके अलावा व्हाट दे डू, उसके अलावा ये हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? मेकिंग लॉ फॉर द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। हमारा कंट्री के लिए ये एमपीज लोग लॉ बनाते हैं। देन ये लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सी पार्लियामेंट में दे डोंट जस्ट गो फॉर अटेंडेंस, जस्ट अटेंडेंस के लिए नहीं जाते हैं पार्लियामेंट में। इसलिए आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, उन लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, राइट? कोई भी इश्यू, कोई भी टॉपिक को लेके। सो दिस इज़ हाउ दे टेक पार्ट। उसके अलावा क्या होते हैं, ये हमारा एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है चेक करते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव, ओके? एग्जीक्यूटिव हम आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो ये लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं, ओके? सो कोई भी एग्जीक्यूटिव हमारा बॉडी जो है ओवर रूल ना करें, ओके, गवर्नमेंट को। सो दे कीप इट बैलेंस। नेक्स्ट वन इज एमपीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। सी हमारा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये एमपी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं कि सर इवन हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ओके? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम डायरेक्टली ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते हैं, ओके? थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव, ओके? सो नेक्स्ट वन इज ऑन द अदर हैंड लोकसभा एमपी ऐसा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि लोकसभा में स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, ऐसा ही राज्यसभा में हम चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। एंड राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारा राज्यसभा का क्या बनेंगे? चेयरमैन। जैसे स्पीकर लोकसभा में मीटिंग को, लोकसभा में जो भी डिस्कशन और सेशन चलते हैं उसको चेयर करते हैं, ऐसा ही राज्यसभा में चेयर करते हैं चेयरमैन। एंड चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके? उसके अलावा हमारा एमपीज लोग जो हैं जितना भी हमारा टैक्स, ओके, टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर, जो भी मनी रिलेटेड मैटर जो है पार्लियामेंट में जब तक पास नहीं हो गया, पार्लियामेंट से जब तक पास नहीं होंगे, कोई भी एक्सपेंडिचर और इनकम जो है पार्लियामेंट में ही हमारा पहले डिस्कस होते हैं, तभी जाके वो बिल पास होते हैं, ओके? बिना कोई भी बिल ऐसा ही पास नहीं होते हैं, इट हैज़ टू बी गो थ्रू द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया लोकसभा से या राज्यसभा से, देन दे विल पास इट टू द अनदर हाउस, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे सिग्नेचर के लिए, तभी जाके क्या होते हैं? बिल पास होते हैं, ठीक है? सो कोई भी बिल, ओके, टैक्स हो, एक्सपेंडिचर, कोई भी ये जो है पार्लियामेंट से ही पास होके लॉ बनते हैं, ओके? सो इसमें कौन पास करते हैं? आई मीन द मनी बिल हो गया, कोई भी बिल को कौन पास करते हैं? एमपीज लोग, ठीक है? Now every MP is the voice of his and her कंस्टिट्यूंसी मतलब जिस एरिया से वो इलेक्शन जीत के आए हैं उस को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूंसी।
इसके बारे में हम क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, MLAs कैसा MLA बनते हैं, राइट। सो ऐसा ही MPs लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, और उसका कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके एरिया में जो भी कंसर्न है उसको भी MPs लोग ही क्या करते हैं इलेक्शन में, दे रेज देयर वॉइस, ओके। उसका कंसर्न, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू जो है हाईलाइट कौन करते हैं, MPs in the parliament. Okay, now who are the people in the parliament? Parliament as a building, उसमें कौन कौन लोग रहते हैं? फर्स्ट वन इज इलेक्टेड मेंबर, अलग अलग जगह से, अलग अलग बैकग्राउंड से, राइट, अलग अलग रीजनल पार्टी से ये जो है इलेक्टेड मेंबर है। इलेक्टेड मतलब जिनको हम इलेक्शन में इलेक्शन जीत के आते हैं, ओके। इलेक्टेड मेंबर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड फ्रॉम रूरल एंड रीजनल पार्टी, अलग अलग एरिया से, अलग अलग रीजन से आते हैं। उसके अलावा मेंबर्स फ्रॉम ST एंड SC, इस ST एंड SC के बारे में हम और डिटेल्स में आपके आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, SC हो गया शेड्यूल ट्राइब, SC शेड्यूल कास्ट एंड वीमेन, दीज आर द सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल जिनको बहुत ही हम ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम हमेशा इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसे ही डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे फंडामेंटल राइट है, जहाँ पे हम इक्वालिटी के बात बोलते हैं, उसी देश में ऐसा भी लोग हैं जिनको बिल्कुल हम बराबरी ट्रीट नहीं करते हैं। उनमें से शेड्यूल ट्राइब, ST SC मतलब शेड्यूल कास्ट एंड वीमेन, जिनको हम बराबरी ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट में हमारा मेंबर्स MPs लोग ST से भी हैं, SC से भी हैं, वीमेन लोगों से भी हैं, थ्रू रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब कुछ सीट जो है उन लोगों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, अदरवाइज ये लोग अपने से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो जब तक सी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है मीनिंगफुल तभी होंगे जब हमारा इंडिया के हर सेक्शन के पीपल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, ओके। जब तक आप हमारे इंडिया के लोग पॉलिटिकल मैटर में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी sections of Indian people should be actively involved in the political issue, ओके। इसीलिए गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 कि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में कितने, दैट वाज इन 1951 एंड 52 में सिर्फ 61% लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट लिया। उसके बाद फोर्थ लोकसभा इलेक्शन में 61.33% इलेक्शन के दिन में टर्न आउट किए। दैट मीन्स यहाँ पे तो इलेक्शन के दिन में तो 100% होना चाहिए, राइट। सो इससे पता चलता है कि पीपल आर रियली नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। नाउ यू सी 2014 दैट 16th लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 66% ही लोग वोट कास्टिंग के लिए आए। दैट मीन्स लोग होल हार्टेडली 100% हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया के अलग अलग सेक्शन के लोग जो है इलेक्शन में फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ओके। इसी को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि कुछ सीट्स जो है MPs का सीट जो है रिजर्व करके रखना है ST के लिए, SC के लिए एंड वीमेन के लिए, एंड जिसके चलते आज हमारे पार्लियामेंट में MPs जो है ST बैकग्राउंड के भी है, दलित बैकग्राउंड के से भी है, वीमेन लोगों से भी है, okay. So this is government, they are try their level best that people will actively participate in the political activity, okay. So next is homework for you. Please student read the chapter, okay, go through this chapter. If anything you are not able to understand, please let me know, okay. उसके अलावा I gave 3 questions, please do it in your notebook. ये questions मैंने अभी जो मैं वीडियो जो एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिया है, ताकि इससे पता चले कि आप जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं कि नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ स्टूडेंट डू इट इन योर नोटबुक, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।